Assalamualaikum students, welcome to the new series, The Academic Hurdle Breaker. This series is all about the problems that students have to face during their studies. So I will try my best to find out these problems and the reasons behind these problems, and finally the solution, which are the best possible solutions for you to sort it out. So today the problem which we will discuss is the exam pressure, the exam panic situation during their paper. सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले द रीजंस विच आर बिहाइंड दिस पैनिक सिचुएशन। नंबर वन, एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर चाहे आप बच्चा लाइक है, चाहे स्टूडेंट ना लाइक है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के लिए एग्जाम प्रेशर होता ही होता है और ये एक नेचुरल सी चीज है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है कि कोई डिफरेंट चीज हो, ये चीज होती है। एग्जाम प्रेशर एक ये चीज है। दूसरी चीज है कि एज एन इंडिविजुअल भी जो स्टूडेंट होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब छोटी सी बात की ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो ये जो इशू है ये खास तौर पर इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जो थोड़ी बहुत भी बात हो जाए, कुछ भी चीज हो जाए तो उसके ऊपर ज्यादा टेंशन लेते हैं या ज्यादा उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और तीसरी वजह है ओवर थिंकर, जो कोई भी बात है कि उसके पता नहीं कितने आउटकम हो सकते हैं, ये ना हो जाए, मेरा पेपर फेल ना हो जाए, मुझे ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऐसा हो जाए, मुझे पेपर ना भूल जाए, या पहले मैं क्या करूं। बहुत सारी चीजें, इतनी चीजें उन्होंने फिर सुनी भी होती है उसी लिहाज से कि पहले मैं ये करूंगा, दूसरे की सुनेंगे तो वो कहेंगे अच्छा चलो मैं ये करूंगा। तो जो ओवर थिंकर होते हैं उनके साथ ही मोस्टली ये इशू होता है। तो बात करते हैं इसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। पहले स्टार्ट से ही मैं लेता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है, देखो एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हो उससे पहले से ही ये काम शुरू हो जाता है। आप बाहर खड़े हो, आप उससे पहले, ये जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट है जो ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा टेंशन लेते हैं, वो बराए मेहरबानी एक काम करें कि बाहर उससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं करें। बाहर उससे रिलेटेड कि हाँ अच्छा तुम बताओ कोई इंपॉर्टेंट ये आता है तुम्हें, वो आता है, वो आपसे पूछेगा, आप उससे पूछोगे। कोशिश ये करो कि आप पेपर के पास जब आखिरी 8-10 मिनट रह जाओ तो कोई और बात करने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल चीज है इस तरह के स्टूडेंट के लिए काम करना, लेकिन आपका ये अटेंशन किसी और की तरफ खुद लाओ। ये वही बात है कि यहाँ पे एक्टिंग भी करनी पड़ती है, चाहे आप टेंशन में हो, लेकिन आपने खुद को ये चीज हैबिट बनानी है कि आप खुद कोशिश करो कि मैं जिस तरह से नहीं हूँ प्रेशर में, या मैं कोई और बात करूंगा, मैं कोई और चीज डिस्कस करूंगा कि हाँ वापसी पे किस टाइम जाना है, कैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और कोई भी और जो कि उस टॉपिक से स्पेसिफिकली उसी पेपर से रेलेवेंट ना हो कि हाँ ये वाला आता है या वो वाला आता है या नहीं आता। तो आप यही गपशप करते हुए नहीं जाना आपने और बातचीत कुछ उसके अलावा कर लो, कोई गपशप करो, लेकिन ये चीज नहीं करनी। आप इंटर हो रहे हो, आप अंदर जाके बैठ रहे हो, कोई और बातचीत करते जाओगे, आप रिलैक्स होगे, आपके जो नर्व्स हैं वो थोड़े से काबू में आएंगे। अदरवाइज आप इसी की डिस्कशन करोगे, किसी एक ने कोई ऐसी बात कर ली ना कि जी फॉर एग्जांपल ये टॉपिक ये थ्योरम तुम्हें आता है, और आपने उस टाइम आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा है, तो आपने वो पहली बार सुना हो या आपने सुना भी हो तो आपको टेंशन बनने लग जाएगी कि ये कौन से थ्योरम की ये बात कर रहा है, उसकी वजह से प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज है कि उस टाइम आपका माइंड जो है वो ऑलरेडी प्रेशर में, उस टाइम आप डिस्कस करोगे तो कोई ना कोई बात आगे से होगी, कोई ना कोई स्टडी से रिलेटेड या उस चैप्टर से उसी पेपर से रिलेटेड होगी, तो वो आप टेंशन में आ सकते हो। तो पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, जब आप बैठते हो स्टूडेंट, मैंने कहीं ऐसे इवन अपने स्टूडेंट को भी साथ ये खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस की है और उसको भी बताई है कि स्टूडेंट एक अगर पेपर कर रहा है, उसके पेपर करने से वहीं से पता चल जाता है कि वो कितना टेंशन में है या कितना रिलैक्स है। अब एक स्टूडेंट बिल्कुल चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और वो ऐसे श्रिंक हो के बिल्कुल सुकड़ के बैठा हुआ है और फेस और पेन बिल्कुल पेपर के साथ घुसाए हुए हैं, मतलब नजर कुछ नहीं आ रहा है। एक तो वो होते हैं जो छुपाने के लिए करते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो इतनी एक्स्ट्रा फोकस से वो कर रहे होते हैं कि वो उनकी टेंशन बाहर भी नजर आ रही होती है। वो जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस से करते हैं तो चीजें वो फिर टेंशन लेते हैं, मतलब उनकी टेंशन को जाहिर कर रही होती है। तो आप बैठो ही रिलैक्स होके, मतलब इवन जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा, मैंने उसे ये रिकमेंड किया, मैंने कहा सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप पीछे टेक लगा के बैठो। उसे मैंने बताया कि आप पीछे टेक लगा के बैठो, फिर टांग के ऊपर टांग रख लो, टांग के ऊपर टांग रख के आप जो हैंडल बना हुआ है उसके ऊपर आप पेपर रखो, वो टेक लगा के आप करो। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक दिन में चेंज नहीं हो जाती या इतनी आसान नहीं होती चेंज करना। एक बच्चा जो पिछले 8-10 साल से एक तरतीब से काम कर रहा है, लेकिन उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये चेंज इतना आसान नहीं होगा, लेकिन
जब आपको पता है कि मुझे इससे फायदा हो सकता है तो आप कोशिश करोगे। इंटर में जो आपके इंटर कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उसमें करो, टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप इस तरह ट्राई करो, ठीक है। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी हैबिट बनेगी, और आप ये साइकोलॉजिकली भी इसका एक ये इम्पैक्ट है, प्रॉपर आप पीछे होगे एक लगा के करोगे तो बड़ा रिलैक्स होके पेपर होगा और कोई टेंशन भी नहीं होगी, ठीक होगी बात। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो गया। पेपर अब अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपने आसान क्वेश्चंस करने हैं टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ठीक होंगे, आपका कॉन्फिडेंस पहली बात है आएगा। आप रिलैक्स होगे कि हाँ मेरे 8 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, 5 जितने भी हो गए, इजी क्वेश्चन आपने कर लिए तो मुझे कुछ ना कुछ मेरा पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि आपने आसान क्वेश्चंस पहले करने हैं, और किसी क्वेश्चन पे स्टक हो रहे हो, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है मुझे थोड़ा भूल रहा है, उसको वहीं पे स्किप कर देना। वहीं पे स्किप करके आपने नेक्स्ट जाना है, बजाय इसके कि उस पे टाइम लगाओ, उसको अटेम्प्ट करो, गलत हुआ, फिर दूसरी बार करो, गलत हुआ। वो सिर्फ उस क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपका पूरे पेपर को डिस्टर्ब करेगा। क्यों? वो एक प्रेशर बना देगा। वो क्या करेगा, आपको पता चलेगा हाँ जी ये मेरा क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, मैं इस पे 10 मिनट लगा चुका हूँ और सही भी नहीं हुआ, पीछे टाइम शॉर्ट हो गया, मेरे अभी इतने क्वेश्चंस रहते हैं, मेरा अभी ये रहता है वो रहता है। तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। उसके बाद 10 मिनट बाद वो भी ठीक नहीं हुआ था और बाकी भी सारा पेपर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक होगी बात। तो ये वाला काम नहीं करना आपने। उसी पेपर पे जो नहीं आता वो आप करते, वो छोड़ते जाओ, आगे एंड तक पहुंचो। एंड पे आगे जिस क्वेश्चन पे आप फंसे हुए होगे उसको अटेम्प्ट करोगे। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वो क्वेश्चन नहीं होगा ना, लेकिन उससे बाकी पेपर पे इंपैक्ट नहीं डला होगा, बाकी पेपर नहीं उससे डिस्टर्ब हुआ होगा, इसलिए ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी। तो आपने काम यही करना है कि आपने इसको इसी तरह रिलैक्स होकर करना है। और ऐसे स्टूडेंट के लिए ये सोचना बड़ा जरूरी है कि ये पेपर अगर मेरा ये गलत हो गया या ये चीज गलत होगी तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की सोच, मतलब कि टेंशन फ्री सोच चाहिए होती है ऐसे स्टूडेंट के लिए, हर एक के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ऐसे ही सोच रहे होते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो ये सोच बिल्कुल काम नहीं देती, ये इस तरह के स्टूडेंट के लिए काम देती है। उसके अलावा आपने ये चीजें ट्राई करनी है, फिर आप मुझे इवन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ट्राई की या आपके लिए ये कितनी फायदेमंद साबित हुई, या क्या चीजें इसमें से आपके लिए हेल्पफुल थी, और आपको और कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी इससे रिलेटेड आते हैं। ये सीरीज बनाने का मकसद भी ये था कि इसमें जो पॉसिबल सॉल्यूशंस, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस होता है वो मैं आपके प्रॉब्लम्स के दूंगा। जो भी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, टीचिंग ड्यूरिंग टीचिंग भी जो आते हैं स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, कोई चीज पूछते हैं या कोई डिस्कस करते हैं कि सर ये हमें मसला आ रहा है, आप इसका कोई हल बताएं कैसे करूं, तो उसको फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और आप भी कमेंट्स के सेक्शन में लाजमी बताएं कि क्या आपको इश्यू आ रहा है, फिर उसके ऊपर भी लाजमी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।